हम देखते हैं कि आरिमा बोल रहा होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ लॉर्ड अकुमो इस डायमेंशन बॉल को 1% तक नहीं हिला सकते, तो वो आखिर भला चले कहाँ गए। और तभी आरिमा चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर लॉर्ड अकुमो कहाँ चले गए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। और तभी वो हंसते हुए कहता है, जैसा कि मुझे लग रहा है आपकी मदद किसी ने तो की है लॉर्ड अकुमो, और जहाँ तक किसी ने भी आपकी मदद करी है, मैं आपको और उसको दोनों को ही खत्म कर दूंगा। लॉर्ड अकुमो, मैं आ रहा हूँ आपकी तलाश में। और तभी ये कहने के बाद हम देखते हैं कि आरिमा अकुमो को ढूंढने के लिए वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। और तभी हम अकुमो को देखते हैं जो कि एक अनजान जगह पे होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो अभी भी उस डायमेंशन बॉल के अंदर कैद होता है। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने एक शख्स होता है, जिसे देख के अकुमो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी इसी पे अकुमो कहता है, क्या ये वाकई में तुम हो? लेकिन आखिर ये भला कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था बरसों पहले ही तुम उस लड़ाई के दौरान मेरे भाई के साथ ही मारे जा चुके थे, तो तुम भी जिंदा हो। पहले तो वो आरिमा और अब तुम। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने एक सैयन खड़ा होता है, जिसे देख के अकुमो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी एकदम से वो सैयन अकुमो से कहता है, हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ लॉर्ड अकुमो। और हम देखते हैं कि अकुमो अभी भी उस सैयन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी हम यामोशी को देखते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट भी यामोशी के साथ होते हैं। और यामोशी और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही मास्टर जूनो के पैलेस में होते हैं। और तभी हम देखते हैं एकदम से मास्टर जूनो यामोशी के सामने आते हैं। और तभी वो यामोशी को देखकर बोलते हैं, मुझे मालूम था आप दोनों यहाँ पर ज़रूर आएंगे, ग्रैंड प्रीस्ट और पहले सुपर सैयन गॉड यामोशी। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो यामोशी, हम यहाँ पर तो आ गए, तो अब हमें बिना वक्त गवाए हमें जूनो से अपने सवाल करने चाहिए, जल्दी से जल्दी। तभी इसी के ऊपर यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है, जी हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, आप ठीक कह रहे हैं, हमें बिना वक्त गवाए अपने सवालों को जल्दी से जल्दी पूछना चाहिए। तो मास्टर जूनो, जैसा कि आपने कहा कि आपको पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा सवाल आखिर क्या है। तो मुझे बताइए, मैं एक ऐसे एंजल को भला आखिर कहाँ पर ढूंढूं जो कि सुपर शेनरॉन को समन कर सके, वो भी उन ड्रैगन बॉल की मदद से, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट की सारी शक्तियाँ इस वक्त जा चुकी है। तो बताइए हमें आखिर वो एंजल कहाँ मिलेगा। तभी इसी के ऊपर मास्टर जूनो कहते हैं, मुझे पता था तुम यही सवाल पूछोगे, और यहाँ तक हमारा पूरा मल्टीवर्स भी तबाह हो चुका है, और ग्रैंड प्रीस्ट की भी इस वक्त सारी की सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। तो ऐसे समय पर तुम एक सुप्रीम एंजल को बिल्कुल ही नहीं ढूंढ पाओगे। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तो मास्टर जूनो, मेरे को एक ऐसे सुप्रीम एंजल के बारे में बताइए जो कि हमारी इस काम में मदद कर सके, क्योंकि मैं हमारे मल्टीवर्स को वापस से लाना चाहता हूँ। तभी इसी के ऊपर मास्टर जूनो यामोशी से कहते हैं, अब ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि कोई भी सुप्रीम एंजल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हर एक मल्टीवर्स को अब पता चल चुका है कि जेनोसामा का यानी कि ओमनी किंग का मल्टीवर्स अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और साथ ही में सभी एंजल्स को भी ये पता चल चुका है कि जेनोसामा का मल्टीवर्स ओमनी लॉर्ड के द्वारा ख़त्म किया गया है। इसलिए कोई भी एंजल इस वक्त हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक एंजल ऐसा ज़रूर है
जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। जो सुनकर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर वो एंजल कौन है और वो आखिर कहाँ पर है, हमें बताओ जूनो। तभी इसी के ऊपर मास्टर जूनो कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता। अगर तुम्हें उस एंजल के बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम्हें मुझे अपने थोड़े से नाखून देने होंगे, और यामोशी, तुम्हें मुझे अपने थोड़े से बाल देने होंगे। जूनो, ये अभी इस समय पर ऐसी चीज़ों का वक्त नहीं है। यामोशी, इसे समझाओ, आखिर ये पागल तो नहीं हो गया। तभी इसी के ऊपर यामोशी कहता है, छोड़िए ग्रैंड प्रीस्ट, अगर हम ज़्यादा बातों में उलझे रहे तो हमें और वक्त लगेगा। चलिए, मैं अपने थोड़े से बाल दे रहा हूँ और आप इसे अपना एक नाखून दे दीजिए। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपने कुछ बाल सीधा मास्टर जूनो को दे देता है, और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने थोड़े से बाल देते हैं, लेकिन उनको ये करने में थोड़ा सा दर्द होता है। और तभी वो कहते हैं, सच में मैं इस मास्टर जूनो के पास अब ये आखिरी बार आया हूँ, और इसके बाद मैं अगली बार फिर कभी नहीं आऊँगा।